दोस्तों, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, लोग कहते हैं कि लाइफ में नेचर और जिंदगी में सिग्नेचर नहीं बदलता है। मैं कहता हूं मेरे दोस्त, लाइफ में नेचर और लाइफ में सिग्नेचर दोनों बदलते हैं। हाँ मेरे दोस्त, इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि लाइफ में आपका नेचर कैसे बदलता है और आपका सिग्नेचर कैसे बदलता है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरे दोस्त, सब कुछ निर्भर करता है कि परिस्थितियां क्या हैं, किस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो। मेरे दोस्त, जिंदगी में सबसे बड़ा कष्ट या सबसे बड़ा बोझा तब होता है कि जब पिता के कंधे पर बेटे की अर्थी होती है, और दूसरा जब पढ़ाई बस्ता लेकर चलने की उम्र में घर की जिम्मेदारियां होती हैं। उससे बड़ा बोझा, उससे बड़ा दर्द लाइफ में कभी नहीं होता है। मेरे दोस्त, ये सारे दर्द इतने बड़े हैं कि आपकी लाइफ को किस डिग्री से कहां लेके चले जाएंगे कोई नहीं जानता है। फादर का सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब अपने बच्चे की अर्थी को कंधा देता है, या बच्चे का सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा भाग्य कह लीजिए या सबसे बड़ा अभाग्य कह लीजिए कि जब पढ़ाई करने की उम्र में, बस्ता लेके स्कूल जाने की उम्र में घर की जिम्मेदारियां लेके चलना पड़ता है और उसे परिस्थितियों से दो दो हाथ करना पड़ता है। मेरे दोस्त, परिस्थितियां आपकी लाइफ में बहुत कुछ सिखाएंगी। परिस्थितियां ही आपको एक अच्छे और एक मजबूत इंसान बनाएंगी, क्योंकि परिस्थितियां बराबर एक जैसे नहीं रहती हैं। परिस्थितियां कभी आज अच्छी हैं तो कभी खराब होंगी, और कभी खराब हैं तो कभी अच्छी होंगी, क्योंकि लगातार ना तो अच्छी रहेंगी ना तो लगातार खराब रहेंगी। मेरे दोस्त, कहीं आप सफर चलते हो, कहीं भी जाते हो, तो जिंदगी में जैसे चढ़ाव उतार आते हैं उसी तरह ये आपकी जिंदगी है। इस जिंदगी में भी चढ़ाव और उतार आते रहेंगे, लेकिन अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे क्या करना है कि आपकी लाइफ का सिग्नेचर बदल जाए और आपकी जिंदगी के नेचर बदल जाएं। मेरे दोस्त, आपको जिंदगी का नेचर बदलने के लिए तब तक आपकी जिंदगी के, आपके लाइफ का नेचर नहीं बदलेगा जब तक आपको कोई बात हिट नहीं करेगी, जब तक आपको कोई बात लगेगी नहीं, जब तक आपको यहां पेन नहीं होगा किसी बात को लेकर के, तब तक आपकी लाइफ का नेचर नहीं बदलने वाला है। किसी की बात, कोई ऐसा दर्द जिस दिन यहां हिट कर गई, जिस दिन आपके दिल में लग गई ना, उस दिन आपकी जिंदगी के सारा नेचर बदल जाएगा, आपके पूरा नेचर बदल जाएगा। आप कहां से कहां पहुंच जाओगे आप खुद नहीं सोच सकते हो। और उसी तरह है मेरे दोस्त आपकी सिग्नेचर का। अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं बदल रहा है और आप कहते हो, लोग कहते हैं कि लाइफ में जो एक बार सिग्नेचर होती है तो सिग्नेचर बदलती नहीं है। मेरे दोस्त, सिर्फ एक चोट की दरकार है, सिर्फ एक चोट की देर है। आपकी उंगलियों में एक चोट, एक एक्सीडेंट, ये एक ऐसी घटना होने के बाद आपकी पूरी सिग्नेचर बदल सकती है और बदल जाएगी। तो मेरे दोस्त, उस घटना का इंतजार मत कीजिए कि जब वो घटना घटे तभी आपकी लाइफ के नेचर बदलें। आप अपने नेचर को पहले से बदलने की कोशिश कीजिए, और आपका नेचर तभी बदलेगा जब आप किसी के द्वारा की हुई कड़वी बात, किसी के द्वारा मारा हुआ व्यंग, किसी के द्वारा दिया हुआ ताना और किसी के द्वारा दिए गए आपको कड़वे शब्द आपकी लाइफ को पूरी तरह झकझोर कर रख देंगे, पूरी तरह बदल के रख देंगे। और वही एक ऐसा सेंटेंस होगा जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल के रख देगा। मेरे दोस्त, वो दिन कब आएगा? वो दिन आता तो सभी की लाइफ में है,
लेकिन उसको कौन पहचान पाता है, उस दर्द को कितना लोग झेल पाते हैं और उस दर्द को लोग कितनी लोग पाल पाते हैं। अगर उस दर्द को पालना सीख गए, उस जो लोगों ने व्यंग मारे हैं, जो ताने मारे हैं, उस दर्द को आपने अपने इसके अंदर पालना सीख गया, यहां से सोचना सीख गया, तो वो दर्द ही आपकी लाइफ में बहुत बड़ा उथल पुथल करने वाला है, आपकी लाइफ को बहुत अलग लेके जाने वाला है, बहुत अलग लेवल पर लेके जाने वाला है। बशर्ते वो दर्द आपको पालना सीखना होगा, वो दर्द आपको पहचानना होगा। मेरे दोस्त, अगर आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो और अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर हो, अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर होकर कुछ कर रहे हो, तो फिर आप समझ लीजिए कि क्या माँ बाप ने आपको इसीलिए पाला था, इसीलिए पढ़ाया था, इसीलिए लिखाया था? वो चाहते तो आपको शुरू से ना पढ़ाते, शुरू से परेशानियां ना झेलते, आपको छोड़ देते, ऐसे कोई काम करवाते। लेकिन अगर उन्होंने पढ़ाया तो उनके कुछ सपने रहे होंगे, उनकी कुछ इच्छाएं रही होंगी, उनके कुछ ड्रीम रहे होंगे। लेकिन अगर आप उनके ऊपर आज भी निर्भर हो तो वो क्या आपसे उम्मीद करते हैं? माँ बाप हमेशा ये सोचते हैं कि उसका बेटा इतना बड़ा हो जाए, इतना सफल हो जाए कि वो उससे पूछ के सारे काम करें। लेकिन आप इस लायक नहीं हो कि आप अभी भी उनके सहारे जी रहे हो, उनके सहारे पर हो, तो आपसे क्या पूछें, आपसे क्या उम्मीद करें? तो आपको बिल्कुल अलग करना चाहिए, कुछ इस लेवल पे करना चाहिए कि माँ बाप का नाम भी रोशन करो और गर्व से वो कह सकें कि ये मेरा बेटा जा रहा है, और लोग ये कह सकें कि ये उनका लड़का जा रहा है। मेरे दोस्त, ये चीज आपको करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज आपने नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपने अपनी सफलता के लिए कुछ नहीं किया। मेरे दोस्त, आप पैसा कमाइए या ना कमाइए, लेकिन अगर आप अपनी घर जाते हो, बाहर से कहीं से आते हो, तो माँ ही एक ऐसी है कि जो आपको अलग नजरिए से देखती है। आपका बेटा भी कहेगा, पापा मेरे लिए क्या लेके आए हो? आपका पिता बोलेंगे, कितना कमाते हो? और आपकी बीबी बोलेगी कि आप मेरे लिए क्या लेके आए हो या कितना बचाए हो। लेकिन माँ ही एक ऐसी है जो ये बोलेगी कि तुम खाना खाए हो या नहीं खाए हो, तुम दुबले हो गए हो, क्या खाना नहीं मिलता था या टाइम से तुम खाना नहीं खाते हो। तो मेरे दोस्त, इस बात को जरूर अपने दिमाग में रखिए, अपने ध्यान में रखिए कि जब भी आपको किसी में डिमोटिवेट होना पड़े, किसी भी चीज को आपको समझ ना आए, तो अपनी मां का चेहरा आप देखिए, अपने बाप का चेहरा आपको देखना चाहिए। अगर ये चीज आप देखते हो और अपने दिल और दिमाग में उतार लेते हो, तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। पढ़ाई में मन आपका ना लग रहा हो तो आप अपने उस बाप का चेहरा देखिए कि वो, अगर मैं पढ़ता नहीं हूं, किस उम्मीद से लगा के, वो किस तरह से मेहनत करके मुझे पैसा दे रहा है और मैं उस पैसे को बर्बाद कर रहा हूं। अगर आपको फिर डिमोटिवेट होते हो तो अपने उस माँ का चेहरा देखिए जिसने ये उम्मीद बना के रखा है कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, पढ़ लिख के कुछ बनेगा, बड़ा ऑफिसर बनेगा या कुछ भी बनेगा। उस उम्मीद से वो टकटकी लगाए आपको देख रही है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो, सिर्फ आप हो, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा 100% आपको दिया है। जितनी भी उनकी अर्निंग थी, उस अर्निंग में अपने पेट काट के आपको पाला है, अपने खर्चे को काट के आपको पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, हर संभव कोशिश करी है। अगर इस चीज में भी आपको नहीं समझ में आता है तो इसका मतलब है कि आपकी सोचने की क्षमता ही नहीं है कि या आप वहां तक देख नहीं पा रहे हो। मेरे दोस्त, अगर आप इन सब चीजों से मोटिवेट नहीं होते हो तो दुनिया का कोई भी ऐसा मोटिवेशन नहीं है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। आपको लक्ष्य तक आपको वही ले जाएगा जो आपके नेचर को बदल सकता है, आपके अपने माँ बाप के संघर्ष ही बदल सकता है, आपके अपने
लोगों द्वारा कही हुई कड़वी बात जब आपको यहां लगती है, वह आपके नेचर को बदल सकती है। या अगर जो किसी ने आपको ताना मारा है कि तू किसी लायक नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता है, तू लाइफ में सफल नहीं हो सकता है, तू सक्सेस नहीं हो सकता है, अगर ऐसी बात किसी ने कही है और वो बात आप यहां पाले नहीं हो, भूल गए हो, तो फिर उसमें गलती आपकी है। उसे पालो और उस आदमी को तब तक कोशिश करो कि मैं प्रूफ करूंगा अपनी सफलता से, अपनी जबान से नहीं, सक्सेस होके। मेरे दोस्त, सफल लोगों में और असफल लोगों में पहचानने के दो सिंपल तरीके हैं। मेरे दोस्त, सफलता आपकी ऐसी होनी चाहिए कि बगल में आप ऐसे इतने सिंपल वे में रहिए कि बगल में बैठे और बगल वाले को खबर ना हो और उसे पता लग जाए तो सरप्राइज बिल्कुल भौचक्का हो जाए, उसके समझ ना आए कि यार इतने बड़े आदमी और इतने सज्जन व्यक्ति के पास में बैठा था। मेरे दोस्त, असफल व्यक्ति वो होता है जो आज एप्पल का फोन फाइनेंस करा के घूमता है। वो सोचता है मैं बहुत अच्छे कपड़े पहन लूं, बहुत अच्छे खाना खा लूं, एक्सक्यूज देता है। अगर कोई काम कह दो तो उसने बोला आज भूख लगी है, मैं खाना नहीं खाया हूं, मैं रात में सोया नहीं हूं, आज कर नहीं सकता हूं, मुझे नींद आ रही है। बहुत सारी बातें कह के वो टालने की कोशिश करेगा, वो नहीं करेगा। लेकिन जो सफल व्यक्ति होता है और जिसे सक्सेस पाना होता है, वो रात में सोया है नहीं सोया है कोई मैटर नहीं करता है। वो प्राथमिकता देता है तो सिर्फ अपने काम को प्राथमिकता देता है, तो सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देता है, तो सिर्फ अपने उस काम को जो उसने करना शुरू कर दिया है या अपनी काम को लगातार करता रहता है। मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हो सफल होने के लिए, तो सफल वो होते हैं जिनकी शरीर में ब्लड की जगह जुनून दौड़ता है। वो किसी हद तक जाते हैं और किसी हद तक अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। मेरे दोस्त, सिग्नेचर तभी आपका बदलता है जब कोई घटने से आपकी उंगलियों पे चोट आती है, तो आपका सिग्नेचर बदल जाता है। और लाइफ में जब कड़वे बात, किसी के ताने, किसी के व्यंग और किसी के द्वारा कही गई बातें आपको यहां हिट करती है और उसे आप पाल लेते हो और उसे आप जुनून बना लेते हो। कुछ भी हो जाए मैं करके ही रहूंगा, सफल होके ही रहूंगा, जिंदगी में कुछ भी करना पड़े मैटर नहीं करता है। मैटर यह करता है कि मुझे सफल होना ही है। मैं कुछ भी हो जाए, रास्ते की किसी भी रुकावट को मैं बाधा नहीं मानता हूं, मुझे उसे पार करना ही होगा। अगर ये चीज आपके अंदर आ गई है तो आपकी जर्नी को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे दोस्त, फिर वही बात, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।